नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्विश की शादी की। जी हाँ, एल्विश की शादी होने जा रही है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है और उसके बाद उनके घर वालों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उनके फैमिली का क्या रिएक्शन है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कहाँ और कब कर रहे हैं एल्विश शादी। तो एक तस्वीर आई थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर दावा ये किया जा रहा था कि एल्विश पूरी फैमिली के साथ गए थे लड़की वालों से मिलने। एयरपोर्ट की तस्वीर थी जहां पर एल्विश अपने फैमिली के साथ नजर आ रहे थे। तो उस तस्वीर को लेकर यही लिखा जा रहा था कि लड़की वालों के घर पर गए थे, लड़की वालों से मिलने गए थे और उनका रिश्ता पक्का हो गया है। साल के लास्ट में हो सकता है कि एल्विश शादी करें और इसके बारे में वो समय समय पर बताते रहे हैं कि इस साल के लास्ट तक वो शादी कर लेंगे। और जो लड़की है वो हाउस वाइफ होगी, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। दरअसल लाफ्टर शिफ्ट में जब कृष्णा ने एल्विश से ये कहा कि आपके घर में कोई आ जाए खाना पकाने वाला, तो उन्होंने कहा कि भाई व्यवस्था कर दी है, शादी तो मेरी होने जा रही है। भाई कर तो दिया भाई, बोल तो दिया भाई, शादी हो रही है भाई। मतलब जो लड़की आएगी वो हाउस वाइफ होगी, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। हालांकि एल्विश ने कई बार ये बताया है कि उन्हें जो लड़की पसंद है वो सूट पहनती है, गांव की लड़की है। हालांकि बहुत सारे नाम चल रहे हैं, अब देखना ये होगा कि वो कौन सी लड़की है। बहुत सारे लोगों को पता भी है कि वो लड़की कौन है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इस पर। एल्विश की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लड़की का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ, कहाँ पर होगी शादी और कब होगी ये ज़रूर बताया गया है। मैं शादी की डेट बता देती हूँ, 25 दिसंबर 2025। तो सुना आपने, 25 दिसंबर को है एल्विश की शादी और जगह जो है वो एल्विश के द्वारा बताई गई है। सुनिए। आपको लोकेशन तो बता दे। उदयपुर बता दी, असली बता दी। तो उदयपुर में 25 दिसंबर को शादी होने जा रही है। वैसे ये शो जो है वो लाफ्टर शो है, तो हो सकता है ये मजाक हो, लेकिन जिस तरह से एल्विश बार बार कई सारे शोज़ में बोलते आए हैं और जो वो तस्वीर आई थी उसे देखकर तो यही लग रहा है कि उनका रिश्ता पक्का हो गया है। तो भाई एल्विश आर्मी भी तैयार नज़र आ रही है, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारी क्लिप्स कट रही है और एल्विश आर्मी तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एल्विश शादी करेंगे। कई बार अपने ब्लॉग में बता चुके हैं, कई बार चीज़ों को लेकर हिंट दे चुके हैं, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो किससे शादी करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल एल्विश को लेकर है। हर कोई उनसे ये पूछता है कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन है, वो शादी किससे करने जा रहे हैं, उनकी शादी कब होगी। तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो एल्विश को लेकर पूछे जाते हैं। वैसे भी अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है तो उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, इसे हर कोई जानना चाहता है। तो ये उनके पर्सनल सवाल हैं जिसका आंसर हर कोई जानना चाहता है। और जब उन्होंने लाफ्टर शिफ्ट में ये आंसर दिए तो उसके बाद उनके जो फैन आर्मी है वो झूमती हुई नजर आई। यहाँ तक कि उनकी फैमिली का भी इस पर रिएक्शन आया है। उनके सिस्टर कोमल, उन्होंने भी व्लॉग में ये बताया है कि उनकी जो नन्ही क्यूट सी बच्ची है उसने भी डांस प्रैक्टिस शुरू कर दी है। देखिए। वारन्य, आप रिहर्स कर रहे हो एली मामू की शादी के लिए कि कैसे डांसी करोगे? अरे म्यूजिक चेंज कर दिए, करो कर, ओह ओह, मम्मा को सिखा दो कि आप डांसी से यस। गाना अच्छा नहीं, चेंज करो भाई। मम्मा को तो आता ही नहीं डांसी, आप और पापा तो कर लोगे, मुझे भी सिखा दो प्लीज कुछ स्टेप्स। अब तो देखा आपने, ये छोटी सी बच्ची क्यूट सी, ये भी डांस प्रैक्टिस कर रही है, ऐसा उनके सिस्टर का कहना है। उन्होंने थंबनेल भी जो डाला है और जो टाइटल डाला है इंस्टाग्राम पर, स्टोरी जो लगाई है, उसे देखकर काफ़ी फैंस जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। तो भाई दूसरी खबर है सन ऑफ सरदार 2 को लेकर, जिसके बारे में बहुत दिन से चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि इसमें नज़र आने वाले थे एल्विश, उनके नाम की चर्चा चल रही थी। हालांकि एल्विश ने मना कर दिया है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा था कि एल्विश इस मूवी में है, लेकिन उन्हें सीक्रेट रखा गया है, किसी को बताया नहीं गया है। अब इसकी जो रिलीज डेट थी वो टल गई है। तो देखा आपने, पहले ये 25 था, अब 25 से 1 अगस्त कर दिया गया है। पहले 25 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब 1 अगस्त को रिलीज़ होगी। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो अहान पांडे की जो इस वक्त मूवी आई हुई है वो सैयारा। तो सैयारा इस वक्त भाई कमाल कर रही है, धमाल कर रही है। बताया जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई बड़े बड़े स्टार जिन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी से डेब्यू किया
उन्होंने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया जो रिकॉर्ड अहान पांडे ने बनाया। तो भाई मानना पड़ेगा, चाहे अनन्या हो या फिर अहान पांडे हो, इन सब ने भाई बॉलीवुड में अब अपने झंडे गाड़ रखे हैं। तो कपूर और खान के ऐसा लग रहा है दिन लद गए हैं और अब पांडे के दिन चल रहे हैं भाई। जो ओपनिंग हुई है वो 15 सालों में ऐसा पहली बार हुआ, क्योंकि पिछले 15 सालों में किसी भी नए एक्टर या एक्ट्रेस ने इस तरह से धमाल नहीं किया है। कपिल शर्मा की मूवी थी जिसने शायद 10 करोड़ ओपनिंग डे पर कमाए थे, लेकिन इनकी फिल्म फ्राइडे को होती है रिलीज़ और पहले दिन ही आप देखिए, पहले दिन 21 करोड़ का कलेक्शन करती है। और बताया तो ये जा रहा है कि एडवांस में बुकिंग्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं, यूथ के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। देखिए यहाँ पर तनन आदर्श ने भी ये बताया है कि कोई फ्रेंचाइजीज पावर नहीं है, कोई ए लिस्टर या पॉपुलर स्टार्स नहीं हैं, नो फेस्टिवल और हॉलीडेज रिलीज, नो सिटी टूर, मीडिया इंटरव्यूज, नो रील कोलैबोरेशन। जी हाँ, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई रील कोलैबोरेशन नहीं है, कोई पहले से इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन हाँ क्लिप्स बहुत सारी आ रही थी। वो स्मोक वाले आपने बहुत पहले ही क्लिप्स देखी होंगी और गानों के भी कुछ ऐसे क्लिप थे जो सोशल मीडिया पर ऐसे ही वायरल हो रहे थे। मतलब उसके बारे में पहले से इतनी ज़्यादा हाइप नहीं बनाई गई कि ये कौन स्टार है, किससे रिलेटेड है। शायद यही था जो लोगों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले आया। बहरहाल जो मार्केटिंग की गई है उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी और किस तरह से वो वहाँ तक लोगों को खींच कर लाए, ये बहुत ही कमाल की बात है। तो हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी और लोग भी अपनाएं, लेकिन फ़िलहाल अजय देवगन डर गए हैं एक नए एक्टर से, अहान पांडे से, और इसीलिए उन्होंने 25 के बदले 1 कर दिया है। ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई, कोई कुछ भी कहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पति पत्नी और पंगा की। तो इसमें बहुत सारे कपल नज़र आने वाले हैं, इसमें हिना और रॉकी भी जा रहे हैं। अब हिना और रॉकी को कई बार टीज करते हुए मुनव्वर नज़र आए। ऐसे में जब हिना और रॉकी मीडिया के सामने आए तो वहाँ पर मीडिया ने उनसे ये कहा कि मुनव्वर आएगा पंगा कराने। मतलब पति और पत्नी तो जाएंगे, इस शो में यही नज़र आ रहा है कि उनके बीच में कुछ गलत फहमियाँ डाली जाएंगी और उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसा ही ये शो होने वाला है, ऐसा ही दिख रहा है। हालांकि अब आएगा तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी से जो चीज़ें दिख रही हैं वो ऐसी ही दिख रही हैं। तो इस पर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो हिना ने क्या रिएक्शन दिया मुनव्वर को लेकर, चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए। हम ऑर्गेनिक है भाई, हम एक्साइटेड है। आप हो? जो बोलेंगे वो करेंगे। इसको बोलो अपने बारे में सोचो। हिमाचल वी कमिंग गाइस, हम लोग आ रहे हैं हिमाचल अगले साल। तो रेडी हो जाओ भाई, बहुत तगड़ी पार्टी होने वाली है। 2026 में मजा बांध देंगे। ओ पाजी